अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम उम्मीदवार जो किसी भी इम्तिहान में अपीयर होते हैं, ख्वाह वो किसी जॉब के हुसूल के लिए हो या तालीमी इदारे के दाखिले के लिए, मसलन एमडी केट, ई केट या कोई और यूनिवर्सिटी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में उम्मीदवारों से एक ख़ास तरीके से इम्तिहान लिया जाता है, जो कि इंतहाई आसान समझा जाता है, जबकि ये इम्तिहान शफाफियत के तमाम तर तकाज़ों को पूरा भी करता है। मजीद ये कि अब ये तरीक़ाकार तालीमी बोर्ड्स के सालाना इम्तिहानों में भी अप्लाई किया जा रहा है। खास किस्म के लिए जाने वाले इस इम्तिहान को OMR शीट पर कंडक्ट किया जाता है, जो कि MCQs बेस पर मबनी होता है। यूं तो ये टेस्ट इंतहाई आसान दिखाई देता है, जो कि है भी, मगर दौरान इम्तिहान कुछ बातों का ध्यान रखना इंतहाई जरूरी है, जिसमें जरा सी भी गलती कोताही उम्मीदवार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है, यहाँ तक कि इम्तिहान में नाकामी का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि बहुत से होशियार उम्मीदवार भी जल्दबाजी कर बैठते हैं या बेध्यानी की वजह से गलती हो जाती है और नताइज देखकर फिर मायूसी का शिकार हो जाते हैं। आइए अमली तौर पर सीखते हैं वो तमाम चीजें जो कि एक उम्मीदवार के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, ये हमारे पास एक सैंपल के तौर पे मौजूद है। OMR शीट ये कहलाती है। इसमें सबसे पहले जो आपको मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ वो नेम, फादर या हस्बैंड नेम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, मोबाइल नंबर, करंट, एग्जामिनेशन सेंटर। ये अक्सर जो है डिपार्टमेंट्स की जानिब से मेंशन होते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर जो है लिखे हुए होंगे। अगर नहीं है तो ये आप लोगों ने सबसे पहले ये फिल कर लेना, CNC नंबर यहाँ पे, ये भी आपने सारी चीज़ आपने फिल कर लेनी है। अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है इंस्ट्रक्शन। ये आपने सबसे पहले पढ़ लेनी है। देखिए, इसमें ये सीरियल जो नंबर है, 4 सीरियल नंबर मौजूद हैं। अब मैं वन बाय वन आपको बताता जाता हूँ। पेपर टाइप मस्ट बी फिल्ड, फेलिंग विच कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालीफाइड। देखिए, अगर आपने ये अगर फिल नहीं किया, या ये लाजमी होना चाहिए फिल, अगर नहीं किया तो ये आपको डिस्क्वालीफाइड कंसिडर किया जाएगा। अब ये पेपर टाइप क्या है, ये मौजूद है यहाँ पर। देखिए, ABCD 4 ऑप्शन दिए गए। आपके पास जो बुकलेट मौजूद होगी वो आपने देखना है कौन सी है, A है, B है, C है या D है। जो भी होगी आपने उसी को यहाँ पर डार्क कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखना है कि अगर अगर कलर जो है बुकलेट कलर के अंदर है, तो आपने यहाँ पे अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर ऑप्शंस ना हो तो कलर मौजूद होते हैं, तो आपने क्या करना है, फिर उस कलर को ही डार्क कर देना है। जिस कलर की बुकलेट है उस कलर को डार्क कर देना है। ये हो गया जी नंबर 1, आपको समझ आ गया होगा। तो है नंबर 2, यूज ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट ओनली टू मार्क योर रिस्पॉन्सेज करेक्टली। आपने जो इस पेन इस्तेमाल करना है वो सिर्फ बॉल पॉइंट ही इस्तेमाल करना है, और वो भी ब्लू या ब्लैक। मीन्स इसके अलावा आपने कोई और कलर इस्तेमाल नहीं करना, आपने पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी, आपने इंक पेन इस्तेमाल नहीं करना। इंक पेन से मुराद ये है कि देखिए, अगर मीन्स कि अगर आप इंक पेन इस्तेमाल करेंगे तो इसमें होल होने का खतरा होता है या शीट खराब हो सकती है। तो इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपने ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट ही इस्तेमाल करना है ये इसके अंदर, ठीक है जी। नंबर 3 आ जाते हैं। नंबर 3 में है रोल नंबर शुड बी फिल्ड इन एंड मार्क्ड करेक्टली। डिपार्टमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक्स। जो इदारा है वो किसी भी चीज़ का जिम्मेदार नहीं होगा। आपने जो रोल नंबर है उसको बिल्कुल सही तरीके से आपने मार्क करना है। रोल नंबर ये आपके सामने मौजूद है, देखिए मैंने ये मेंशन कर दिया है इस पे। ये इसमें ऑप्शनल होता है, समझ लें कि आपने अगर नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ये जो ऑप्शंस है ना, इनको ठीक तरीके से आपने वो करना है, मार्क करना है। देखें, तो सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पर ये 3 है, तो ये देखें मैंने 3 यहाँ पर, ये जैसे एक मरतबा आपने जैसे रोल नंबर है ना यहाँ पे आपने लिख लेना है। तो यहाँ पर 0 1 2 3, ये देखिए 3 है तो मैंने इस पर 3 पे कर दिया। सेकंड रो में आएंगे तो 1 2 3 3 था, तो यहाँ पे 0 1 2 3 3 पे मैंने कर दिया। अब 0 है तो थर्ड रो के अंदर मैंने 0, 6 है तो ये देखें फोर्थ रो के अंदर यहाँ पे 6 है तो मैंने यहाँ पर 6 को मार्क किया है।
और ये 3 है तो मैंने यहाँ पे 3 और 6 है तो मैंने लास्ट में 6 को मार्क किया है। ये याद रखिएगा कि आपको जो ये शीट है ये बार-बार नहीं मिलेगी, तो आपने बिल्कुल इसको प्रॉपर तरीके से ही इसको फिल करके आगे चलना है। नंबर 4 पर प्लीज फिल इन द इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली एज एक्सप्लेन्ड इन द एग्जाम्पल। तो आपने इसको ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसके मुताबिक आंसर शीट को आपने प्रॉपर तरीके से ही फिल करना है। अब करेक्ट क्या है? करेक्ट ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए ये पूरा देखें जो इसका सर्कल है पूरा इसने ब्लैक किया हुआ है, यहाँ से ब्लैक हो या ब्लू पेन हो उसको लेकिन डार्क कर देना पूरा चारों तरफ से। अब इनकरेक्ट कैसे हो सकता है? इनकरेक्ट होगा ऐसे, ये देखें इसने देखें अप एंड डाउन जो मतलब यहाँ से ये जो ऊपर वाला साइड है और नीचे वाला साइड है वो खाली छोड़ दिया और बीच में से ये हो गया है फिल इसने कर दिया है। अगर क्या कर दिया जाएगा तो ये गलत कंसीडर होगा, या अगर लेफ्ट एंड राइट से आप थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे और बीच से इसको आपने डार्क कर दिया तो भी गलत कंसीडर किया जाएगा। अच्छा जी, बीच में से अगर मिसाल के तौर पे कोई भी आप इस सर्कल को क्लिक करते हैं फिल करते हैं और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देते हैं तो भी गलत कंसीडर किया जाएगा। अक्सर आप ने देखा होगा या ऐसा हो जाता है कि हम समझते हैं कि शायद इस पे चेक का निशान लगाना है जो ठीक है, तो ये चेक का निशान लगाएंगे तो भी गलत कंसीडर किया जाएगा। या अगर आपने थोड़ा लाइट कलर कर दिया और वो ऑप्शन नीचे जो है वो दिख रहा होगा, अगर हल्का सा भी ज़ाहिर होगा तो भी आपका इनकरेक्ट कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, इनकरेक्ट का एक और ये इन्होंने ऑप्शन दिखा दिया है। अगर आप अपने सर्कल से अपने इस बाउंड्रीज से जो है वो बाहर निकल जाएंगे, आपने ज़्यादा अगर उसको फिल कर दिया, ज़्यादा बाहर निकल गए हैं तो भी गलत इसको जो है वो समझा जाएगा और आपका सवाल जो जवाब है जो आपने फिल किया है ये इनकरेक्ट होगा। अच्छा, एक और बताता चलूँ, अगर आपने मिसाल के तौर पे हम जब फिल करते हैं तो हमने देखा कि भाई ये ए है, ए के बाद डी है, ये दोनों ये आपने पहले ए को क्लिक कर दिया, बाद में आपको याद आया कि जी नहीं ये तो डी था इसका जवाब, आपने दोनों ही फिल कर दिए, दूसरा डी आपने बाद में फिल कर दिया तो भी इनकरेक्ट इसको कंसिडर किया जाएगा। ये जी चारों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद एक चीज़ जो लाजमी मैं आपको बताता चलूँ वो आपने हमेशा याद रखनी है, वो है बारकोड। ये बारकोड जो यहाँ पर मेंशन होते हैं ये समझने कि आपके ओएमआर शीट है इसको जब किया जाता है, कंप्यूटराइज किया जाता है, स्कैन किया जाता है तो उसमें मदद देते हैं। ये उसका है तो आपने एक्स्ट्रा कुछ भी कोई लकीर कोई निशान इस ओएमआर शीट पर नहीं करना, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपना सिग्नेचर लाजमी इसमें मेंशन करें, सुपरवाइज़र से जो है सिग्नेचर आपने यहाँ पर लाजमी लेना है, स्टैंप यहाँ पर आपके लाजमी लगाई जाएगी यहाँ पर, ये चीज़ आपने लाजमी रखना है। अच्छा, कुछ अहम हिदायत जो इसके हवाले से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो सबसे पहले ये है कि देखिए आपने शीट जो है उसको फ़ोल्ड नहीं करना है अपनी। आपने ओएमआर शीट अपनी फ़ोल्ड नहीं करनी। मैंने रोल नंबर का आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके अलावा 1-2 चीज़ें और मैं आपको बताता इसमें चलूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी अक्सर दी जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग का लाज़मी आपने ध्यान रखना है कि अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो आपने बहुत ध्यान से उसको फिल करना है। क्योंकि इसमें कोई भी रिवर्स गियर नहीं होता है, कोई आपने पीछे वापसी बैक नहीं आना है, आपने ये समझना है कि जी आप इसको पीछे आके इसको जो है दोबारा सेट कर लेंगे, कोई इसको सवाल को वापसी मिटा के सेट कर लेंगे, ऐसा नहीं। अगर क्वेश्चन जो आपकी शीट होती है उसके अंदर जो बुकलेट है उसमें 50 क्वेश्चंस हैं, इसमें 100 हैं, तो आपने 50 से आगे नहीं निकलना। आप ये समझने लग जाएं कि जी ये 50 आगे हैं तो इसको कुछ करना नहीं। आपने अगर 50 क्वेश्चंस हैं उसमें तो आपने 50 पे आके रुक जाना है जी, आगे नहीं जाना। उसके अलावा मैं 1-2 चीज़ें और बताना चाहूँगा आपको कि देखें, जो आपको ओएमआर जो बुकलेट दी जाएगी इसके मुताबिक जो सवाल दिया जाता है उसके मुताबिक ही इसको आपने 1 बाय 1 फिल करते हुए आना है। अगर उसमें 4 ऑप्शन है तो देख लीजिएगा, ये देखें 4 ऑप्शन इसमें या 5 ऑप्शन उसमें मौजूद होते हैं। अगर उसमें आपको लगता है कि जी नंबर जो सी है वो ठीक है तो इसमें आपने सी को पूरा डार्क कर देना है। ठीक है जी। मज़ीद इसके अलावा ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए आपने अपने अमले के साथ, अपने स्टाफ के साथ फुली कोऑपरेट करना है और वो तमाम आप उनके साथ तावन करेंगे तो उनके साथ जब तक आपको हिदायत वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो नहीं दी जाती तो इस शीट को आपने हरगिज़ कोई भी इसको फिल नहीं करना, उसमें छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा इसमें। अदरवाइज़ आपको जो है कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
तो अगर ये आपको इन्फॉर्मेशंस जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, कोई भी जो आपको हिदायत मैंने बताई हैं, आपको बेहतर लगें, अच्छी लगें, तो अपने आने वाले दोस्तों के साथ जो अपियर होना चाहते हैं और कोई भी अपने कैंडिडेट्स कोई भी इस हवाले से हों, तो उनके साथ ग्रुप्स में और वैसे भी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके इस चैनल को लाज़मी ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।